समोसा बेचने वाले चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाले चुड़ैल। रात के 4 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं था। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटा था। जोर जोर से हवा और आंधी चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, बट कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता। सभी लोग अपने अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अंदर 2 पति पत्नी बैठे थे। तभी पत्नी पति से पूछता है, सुनिए जी, ट्रेन तो स्टेशन पर रुक गई है, बट कोई उतर नहीं रहा है। ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रहा है। सबने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद क्यों कर ली? कितनी गर्मी लग रही है मुझे और घुटन भी महसूस हो रहा है। सामने एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसकी बात सुनकर बूढ़ी महिला बोलती है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर तुम्हें अपनी और हमारी जान प्यारी है तो भगवान के लिए चुप हो जाओ। वह दोनों चुड़ैल कहीं आसपास ही है। ट्रेन में एक परिवार भी था जो अपने गांव गाजियाबाद जा रहा था। उनके साथ एक यश नाम का लड़का भी था। यश, मैंने पहले कभी कोई भी स्टेशन इतना खाली नहीं देखा। यश को स्टेशन में कोई नहीं दिखा सिवाय एक समोसा बेचने वाली और एक कूड़ा उठाने वाली 2 लड़कियां ही थी। तभी उसके पास समोसा बेचने वाली औरत आती है और कहती है, समोसे, गरम गरम समोसे। बाबूजी समोसे ले लो, एकदम गरम गरम है। यस, अरे सुनो, कितने की समोसे है? साहब बस 10 का एक। ऐसा समोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। यस अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उसे औरत से समोसे लेने लगता है, लेकिन वह औरत यश का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, चुड़ैल यह कहां से आ गई? बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, चुड़ैल ने पकड़ लिया है। चुड़ैल यश का हाथ काट लेती है। तभी वहां पर कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल भी आ जाती है और यश का मुंडी काट लेती है और उसे एक बैग में भर लेती है। कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल, नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज सुनकर डब्बे में जितने भी लोग थे सब जाग जाते हैं और डब्बे में जितने भी लोग थे यह हादसा देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतनी देर में ट्रेन वहां से निकल जाती है। ट्रेन के निकलते ही बूढ़ी औरत उसे महिला से कहती है, यह कुछ महीने पहले की बात है। संपी नाम का गांव से 2 बहनें जय और विजया शहर जा रही होती है। वह दोनों बहनें शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। तभी जय विजया से कहती है, बहन, अगर दादाजी ने हमें नहीं रखा तो इतने बड़े शहर में हम क्या करेंगे? देख बहन, अगर दादाजी ने हमें नहीं रखा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब हमारे साथ तो हमारे माता पिता भी नहीं है जो हमारा देखभाल करेंगे। हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। उस स्टेशन में एक समोसे वाला था और एक कूड़े वाला था। ट्रेन में सारे पैसेंजर सो रहे थे। तभी विजया जय से कहती है, बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर आते हैं। तभी दोनों सुनसान स्टेशन पर उतर जाते हैं। जया जाती है समोसा वाले के पास समोसा लेने के लिए। विजय को पानी प्यास लगती है और वह कूड़े वाले के पास जाती है और पूछती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पानी कहाँ पर मिलेगा? कूड़े वाला विजय को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है,
वह सामने कमरे में पीने का पानी है, वहां जाओ और पानी पी लो। विजया पानी पीने के लिए उसे कमरे की ओर जाने लगती है। विजया को जाते देख कूड़े वाला उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही विजया कमरे के अंदर जाती है, कूड़े वाला कमरा अंदर से बंद कर देता है। अरे भाई साहब, यह तुम क्या कर रहे हो? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है बाहर जाने का? पहले वह काम तो करने दो जिसके मुझे पैसे मिले हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? प्लीज साफ साफ बोलो। विजया बहुत ही ज्यादा डर गई है और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। इतने में वह आदमी अपनी जेब से एक तलवार निकलता है और देखते ही देखते विजया के 2 टुकड़े कर देता है। विजया वही तड़प तड़प के मर जाती है। उसे मारने के बाद कूड़े वाला समोसे वाले के पास जाता है। तभी जया कूड़े वाले के हाथ में तलवार देखता है। वह तलवार खून से पूरा लाल हुआ हुआ था। वह देखते ही जया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी चाय वाला पीछे से जया के मुंह में कपड़ा बांधकर उसे वहीं ले जाता है जहां उसकी बहन को मारा था। यह तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया। इतना सुनते ही चाय वाले ने उसी तलवार से जया के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। बूढ़ी महिला, उस दिन दोनों बहनें मर जाती है, बट उनको यह नहीं पता चला उनको किसने मारा और क्यों मारा। किसी को आज तक यह पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत के बारे में पता लगाना चाहा, बट उनको भी पता नहीं चला। उसके बाद वह दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गई। इसके बाद इस स्टेशन में जो कोई भी उतरता वह चुड़ैल उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने साथ ले जाती है। पत्नी, ऐसे में तो वह इस स्टेशन पर उतरने वाले हर इंसान को मारती रहेगी। बूढ़ी औरत, हाँ बिटिया मैं जानता हूं, इसीलिए मैं गांव से शहर जा रहा हूं जहां वह दोनों बहनें जा रही थी। शायद वहां जाकर मुझे उनकी मुक्ति का कोई उपाय मिल जाए। वह बूढ़ी औरत शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार यानी उसके दादाजी के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके दादाजी बहुत समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी जया और विजया की दादी उसे बूढ़ी औरत से कहती है, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, बट इतना जरूर जानती हूं कि मेरे पति हमेशा कोई बात को लेकर टेंशन में रहते थे। उनके मरने के बाद जेब से कुछ मिला था, शायद यह आपके काम में आ जाए। बूढ़ी औरत वह देखती है, उसमें कहीं का एड्रेस था। वह बूढ़ी औरत उस जगह में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक बहुत ही विद्वान जाने माने तांत्रिक मिलते हैं। तभी बूढ़ी औरत ने उनको उन लड़कियों के बारे में सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, उन दोनों बहनों की मौत उन्हीं के दादाजी ने करवाया था। वह जानते थे कि यह दोनों बहनों के मारने के बाद उनके गांव की सारी जमीन और जायदाद उनके नाम पर हो जाएगी। लेकिन वह दोनों बहनें मरने के बाद चुड़ैल बन गई। उनके दादाजी को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली। तब उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया और वह भी मर गया। बूढ़ी औरत, बाबा प्लीज मेरी मदद करो उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में। उन्हें अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो जो कोई भी स्टेशन पर आएगा वह उसे मारती रहेंगी। वह बूढ़ी औरत तांत्रिक के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है और जैसे ही रात के 4 बजते हैं, वह दोनों चुड़ैल सामने आ जाती है और बूढ़ी औरत और तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। चले जाओ यहां से, यह रेलवे स्टेशन हमारा है, हम सबको मार देंगे। तांत्रिक, हम तो केवल तुम्हारी मौत का कारण बताने के लिए आए हैं। चुड़ैल, क्या हमारी मौत का कारण? तांत्रिक उन दोनों को उनके मौत का कारण बताता है।
उसे सुनकर वह दोनों चुड़ैल रोने लगते हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उनके दादाजी की आत्मा को वापस बुलाते हैं और उनके दादाजी उन दोनों बहनों से माफी मांगते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं थोड़े से जमीन के टुकड़े की लालच में आ गया था। बेटी, जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तुम लोग भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। चुड़ैल, यह सही बात है कि अपने ही हमें धोखा देते हैं। अब इस दुनिया में हमारा क्या है? हम दोनों मुक्ति चाहते हैं, प्लीज समय मुक्ति दिला दो। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल डालता है, जिससे वह दोनों चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।